सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। इस आयत मुबारका से आज की वीडियो का आगाज़। कभी आपने सोचा है कि चावल के दाने के बराबर एक अदना सा मच्छर हर किसी को क्यों नहीं काटता। मच्छर के अंदर वो कौन सा हैवी पंप होता है जो इंसानी जिस्म से खून को मच्छर के अंदर पंप कर देता है। मच्छर की सूंड यानी प्रोबोसिस इतनी ताकतवर कैसे होती है कि इंसानी स्किन और गोश्त को चीर कर खून की रगों तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, मच्छर का जिस्म वाकई एक हैरत अंगेज कुदरती मशीन है, और ख़ास तौर पर मच्छर का नेविगेशन सिस्टम जो मच्छर को अपना शिकार करने में मदद करता है। मच्छर के सर के दोनों अतराफ दो लंबे एंटीनास लगे होते हैं और ये बिल्कुल बारीक बालों जैसे होते हैं, और इनके अंदर सेंसर छुपे होते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, हमें तो मच्छर नहीं काटते। तो जनाब, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि मच्छर अपने सेंसर और एंटीना की मदद से सिर्फ ऐसे इंसानों या हैवानों का इंतखाब करते हैं जिनके खून की नोयत, जिस्म का दर्जा हरारत और जिस्म की खुशबू या बदबू मच्छर के लिए मौजू हो। यूं कहें कि मच्छर अपने शिकार में बहुत चूजी होते हैं तो गलत नहीं होगा। इंसान और हैवान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए मच्छर के एंटीनाज और सेंसर कार्बन डाइऑक्साइड को भी डिटेक्ट करते हैं और अपने शिकार की जानिब राग़िब होते हैं। इसके बाद मच्छर आपकी जिल्द पर लैंड करता है। मच्छर की सूंड यानी प्रोबोसिस हरकत में आती है और इंतहाई बारीक, पेचीदा और सिरिंज जैसी होती है और इंसानी जिल्द को सेकंड्स में फाड़ देती है। वैसे तो इस सूंड के 6 बारीक हिस्से होते हैं, इनमें से 2 अहम ट्यूब्स के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पर हम आपको एक और हैरत अंगेज बात बताते हैं। मच्छर अपनी सूंड की ट्यूब्स को जब इंसानी जिस्म में दाखिल करता है तो सबसे पहले अपना थूक इंसान के जिस्म में दाखिल करता है, क्योंकि मच्छर के थूक में एक ऐसा केमिकल शामिल होता है जो हेमोग्लोबिन के खिलाफ काम करता है और खून को जमने नहीं देता, ताकि मच्छर आसानी से पतले खून को चूस सके। और फिर दूसरी ट्यूब के ज़रिए मच्छर एक इलेक्ट्रिक पंप की तरह इंसानी जिस्म से खून को अपने जिस्म में सक करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो के दूसरे अहम हिस्सा की जानिब कि मच्छर पैदा करने की फैक्ट्रियाँ क्यों लगाई जा रही हैं। तो इस सिलसिला में दुनिया के सबसे बड़ी मच्छर पैदा करने की फैक्ट्री कोलंबिया में बनाई गई है, और इस फैक्ट्री के मालिक बहुत ही मारूफ व मशहूर बिल गेट्स हैं। ये फैक्ट्री हर हफ्ते 30 मिलियन मच्छर पैदा करती है। इन फैक्ट्रियों में ज़्यादातर 2 तरह के मच्छर पैदा किए जाते हैं। पहली किस्म है नर मच्छरों की, और इन नर मच्छरों की अफज़ाइश को बढ़ाया जाता है। इन नर मच्छरों को मुख्तलिफ बीमारियों जैसा कि डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने के लिए नर मच्छर के जीन्स में कुछ तब्दीलियां की जाती हैं और नर मच्छर को बीमारियों के जरासीम से पाक कर दिया जाता है, और फिर जब इन्हें फिजा में छोड़ा जाता है तो ये नर मच्छर मादा के साथ मिलकर जो बच्चे पैदा करते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम से पाक होते हैं। दूसरी किस्म होती है ऐसे मच्छर की जो आपको काटता नहीं, और अगर काट ले तो इसका आपके जिस्म पर बिल्कुल असर नहीं होता। ये जरासीम से बिल्कुल पाक होता है। इन मच्छरों को खुली फिजा में बीमारी वाले इलाकों में छोड़कर वबा पर काबू पाया जाता है। ये फैक्ट्रियाँ ब्राज़ील, अमेरिका, बरतानिया, सिंगापुर, मैक्सिको छुपी है, बस आंख चाहिए है देखने वाली। तो अगली बार जब कोई मच्छर आपके कान के करीब भिनभिनाए तो इसे सिर्फ एक जानदार ना समझिए, बल्कि ये सोचिए कि ये कितना शानदार फ़न तख्लीक है। फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगली नई वीडियो में और नए इंकशाफ के साथ।
तब तक मच्छर से बचें और इल्म से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।